जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा का बना रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि WFCS की बहनों द्वारा आज हमें संडे को मना रहे हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर कि तेरे कार्यों को करने में, तेरी सेवा करने में हम लोग को आनंद आता है। परमेश्वर, तू हमारे मार्गों को सीधा करता है ताकि हम तेरे मार्गों पे चलें। परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर इस छोटी सी सर्विस पे अपनी आशीष भरा हाथ रखे और जो कुछ यहाँ हो खुदावन वो तुझे भागता रखे। खुदावन, तेरे पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हम सब लोग अपना WFCS की बहनों द्वारा संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सबसे पहले मैं हमारे सामने अब पुराने नियम की बाइबल रीडिंग होगी। बाइबल पाठ के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति 39 उसका 1 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्पत्ति 39 1 से 6 वर्ष तक। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नाम एक मिस्री जो फ़िरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इज़राइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। अब हमारे सामने नए नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। हम नए नियम से पाठ पढ़ेंगे। मत्ती 6 उसकी 9 से 14 आयत तक। मत्ती 6 9 से 14 आयत तक। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। अब WFCS की बहनों द्वारा हम एक ग्रुप सॉन्ग सुनेंगे। Baby,
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी कलीसिया में परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले कि उसने मुझे अपने वचन के योग्य समझा है। और मैं तो अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, परंतु सब कुछ परमेश्वर है जो करवाता है। साथ ही साथ मैं अपने पादरी साहब का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज का वचन शेयर कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें हर पल संभालता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और आज वचन बोलने के लिए मेरे पास अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना तजुर्बा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ मैं परमेश्वर पर भरोसा करके प्रभु के समीप आई हूँ और इस समय आज मैं परमेश्वर के सन्मुख आना चाहती हूँ और प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि लॉकडाउन के दिनों में मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूं, ताकि बहुत से लोग इस वचन को सुने और अपने जीवन में उसको ग्रहण करें। मैं भी आज इस वचन को सुनकर और पढ़कर उसी के अनुसार जीना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके पास आते हैं। हमारे पास कुव्वत नहीं है, न लियाकत है और न सामर्थ है, परंतु हम ये विश्वास करते मेरे पिता कि आप हमें बुद्धि और ज्ञान से तृप्त करते हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु कि आप अपने लोगों की सहायता करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज मैं इस वचन को आपके सन्मुख रखती हूँ। आशीषित करें, एक एक के जीवन को आशीषित करें। जिनके कानों में ये वचन पढ़े प्रभु, होने दीजिए कि 60-70 नहीं परंतु 100 गुने फलवंत होने पाए, आशीष मिलने पाए। पिता यीशु के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसा कि हम सब ने यूसुफ के बारे में पढ़ा है और हम सब जानते हैं कि यूसुफ का जीवन कैसा जोखिम से भरा हुआ था। आज मैंने यूसुफ के जीवन को लिया है ताकि मैं आपके सन्मुख रख सकूं और उसमें क्या क्वालिटी थी ये मैं अपने लिए और आपके लिए बांट सकूं। यूसुफ के विषय में हम बचपन से कहानी सुनते आए हैं कि वो भेड़ बकरी चराने वाला लड़का था। उसके भाइयों के साथ में वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। 17 वर्ष के जीवन में वो आया और तब से वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरी चराने के लिए जाता था, परंतु परमेश्वर की योजना उसके लिए कुछ और थी। वो कहाँ था और कहाँ पहुँचा, आज हम यही देखेंगे। हम देखते हैं कि यूसुफ जो था वो 11वें नंबर का याकूब का पुत्र था। याकूब के 12 पुत्र थे, उनमें से 11वें नंबर पर था। उससे भी छोटा बिन्यामीन था और ये दोनों भाई अपनी माता राहेल से जन्म लिए थे। और राहेल जब बिन्यामीन को जन्म दी तब राहेल की मृत्यु हो गई। यूसुफ अपने भाइयों के साथ में रहता था और उनकी कुछ बातें अपने पिता को बताता था। हम देखते हैं कि जब पिता उनकी बातों को सुनता है, जैसे हमारे घरों का माहौल होता है, कोई बच्चे अपने बड़े भाई की, बड़ी बहन की बातें अपने मम्मी पापा को बताते हैं, ऐसे ही यूसुफ भी था। तो क्या हुआ कि उसके भाइयों ने जब उसकी बातों को सुना और उसे द्वेष करने लगे, उससे चिढ़ने लगे। पिता उसको प्यार करता था यूसुफ को। यूसुफ बुढ़ापे की संतान था जैसा वचन में लिखा है। और हम देखते हैं कि यूसुफ ने कुछ स्वप्न देखे और वो स्वप्न उसने अपने भाइयों के साथ शेयर किए। ये स्वप्न परमेश्वर की योजना थी। जो वो दर्शन देखा, जो स्वप्न देखा कि पूले बांध रहे हैं और उसके पूले को बाकी भाइयों के पूले दंडवत कर रहे हैं, ये परमेश्वर ने उसके आगे योजना रखी थी। परमेश्वर की योजना में था और वो चाहता था परमेश्वर कि उसके भाई इस बात को समझें, परंतु भाइयों ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। पिता ने भी उसको एक दिन डांटा, क्या तू सचमुच में हम पर प्रभुता करेगा? परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर सदा से अपने वचन के द्वारा बात करता है, अपने दर्शन के द्वारा बात करता है और अपने लोगों के द्वारा, अपने चरवाहों के द्वारा मार्ग को दर्शाता है।
शायद ये परमेश्वर की योजना थी जो परमेश्वर बताना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। कभी कभी हमारे जीवन में भी परिस्थितियाँ आती हैं और बहुत सी ऐसी बातें गुजरती हैं, बीतती हैं, जिनको परमेश्वर बताता है और हम अनसुना कर देते हैं। हम उन बातों के लिए प्रार्थना नहीं करते, उन बातों के लिए हम सोचते नहीं कि परमेश्वर की योजना क्या है। इसी तरीके से इस परिवार में भी हुआ, माता पिता भी उसको डांट देते हैं और वो शांत हो जाता है। इसके जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत थीं। हम देखते हैं जब ये भेड़ बकरी चराने के लिए गया तो इसके भाइयों ने, क्योंकि द्वेष करते थे, इससे क्रोधित रहते थे, इसलिए उसके लिए एक मार डालने की योजना बनाई, एक षड्यंत्र रचा। और हम देखते हैं, सबने सुना है कि वचन से हमने देखा है, कई बार पढ़ा है इस बात के लिए कि कैसे षड्यंत्र रचा गया। मेहरबानी से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी उत्पत्ति 37 उसकी 18 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ज्यों ही उन्होंने दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। जी, उसके भाइयों ने उसको आते देखा और उसके लिए एक षड्यंत्र रचा। और क्या रचा कि उसको पहले तो गड्ढे में डाला, मैं पूरा बयान नहीं करूँगी, पहले गड्ढे में डाला, उसके बाद इश्माइलियों का एक दल आ रहा था जो मिस्र को जा रहा था। और आगे हम देखते हैं कि 37 की 28वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है, तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। जी हाँ, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। परिस्थितियाँ कोई भी यूसुफ के अनुकूल नहीं थी। अब यूसुफ मिस्र के व्यापारियों के हाथ में आ गया। जो पिता अपने बेटे को प्यार करता था, जो बेटा अपने पिता को प्यार करता था, लाड़ दुलार में पलता था, अब वो कहाँ चला गया? मिस्र आ गया। और हम देखते हैं कि वो एक मिस्री जो फ़िरौन का हाकिम था और अंगरक्षकों का प्रधान था, वहाँ आकर उसने मोल ले लिया, उसकी खरीद फरोश चालू हो गई। क्या हम जानते हैं कि जब हम अपने घर को छोड़ते हैं, अपने अजीज़ों को छोड़ते किसी दूसरे के स्थान में पहुंच जाते हैं, देश में, शहर में पहुंच जाते हैं, तो मनोदशा क्या होती होगी? शायद यूसुफ की भी मनोदशा ख़राब हो रही होगी, अब मेरे साथ क्या होगा, शायद वो सोच रहा होगा। परंतु वचन में यहाँ कहीं भी हमको ये पढ़ने को नहीं मिलता कि यूसुफ घबराया हुआ था, परेशान था। और किसी भी जगह पे मैंने इतनी बाइबल स्टडी इसकी करी, कई चैप्टर पढ़े, लेकिन यूसुफ के विषय में ये नहीं पढ़ा कि यूसुफ परेशान था। और यूसुफ जो था परेशान क्यों नहीं था? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब वो मिस्र में आया, परमेश्वर ने उसको थाम रखा था। वो एक मिस्री परिवार में गुलामी के रूप में, एक सेवक के रूप में कार्य करता है, और उसके कार्य से वो मिस्री स्वामी उसका इतना प्रसन्न हुआ कि उसने क्या करा? यूसुफ को उसके अपने पूरी चीज़ों पर हक दिया, अधिकार दिया। अभी मैं आपके सामने पढ़ती हूँ 39 की 3 आयत। और यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। जी हाँ, जिसके साथ यहोवा रहता है उसके कामों को वो सफल करता है। आज हम देखते हैं कि यूसुफ के काम सफल क्यों हो रहे थे, यूसुफ विचलित क्यों नहीं था? क्योंकि हमारा परमेश्वर उसके साथ था। और यूसुफ का स्वामी जो था वो भी उसको जब उसके कार्यों को देखा तो वो भी उससे खुश हुआ, और उसने अपने अनुग्रह की दृष्टि में, इसी के आगे 4 आयत में लिखा है कि उसकी अनुग्रह की दृष्टि, उसके स्वामी की अनुग्रह की दृष्टि किस पर? यूसुफ पर बनी रही। और उसने अपनी स्त्री और अपने खाने पीने की चीज़ों को छोड़कर, अभी वचन में बहन ने पढ़ा था
उन सब को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पर अधिकार यूसुफ को बना दिया। कहाँ था? भेड़ बकरी चराने गया था, भाई द्वेष रखते थे, त्याग दिया था, बेच दिया था, दोबारा बेचा गया इश्माइलियों के द्वारा से, और फिर भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। इसलिए वो दृढ़ता उसमें देखने को मिलती है और वो डगमगाया नहीं। कहीं पर भी हमने उसको ये नहीं देखा कि वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, उसको डांट मिल रही है, कोई फटकार रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई घुड़की दे रहा है। कहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्रभु उसके साथ है। आज मेरे और आपके जीवन भी कुछ इसी तरह से होते हैं। विपत्तियाँ भले ही आएँ, परेशानियाँ आएँ, ईमानदारी का जीवन अगर हम जीते हैं तो बहुत से जोखिम उठाने पड़ते हैं। जब परमेश्वर की संगति में चलते हैं तो बहुत से जोखिम उठाने पड़ते हैं। उसके स्वामी ने उस पर कितना ट्रस्ट किया कि अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा उसको दे दिया, तू संभाल, केवल मैं अपने खाने पीने का और अपनी पत्नी को देखता हूँ, घर का पूरा माहौल वो जानता था। इतना ट्रस्ट कौन पा सकता है? हम लोग भी अपने जॉब में कार्य करते हैं, बहुत सी जगहों में काम करते हैं, हम जिस पड़ोस में रहते हैं, हमारे आसपास लोग रहते हैं, हम अपने परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, क्या हमारे बॉस या हमारे अधिकारी हम पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में सौंप दें? आज हम देखते हैं इसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, बहुत वफादार था, सच्चा था, तब परमेश्वर उसके साथ था। उसका मन शुद्ध था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। याकूब के तो 12 पुत्र थे, प्रभु और भी किसी को ये स्थान पर ला सकता था, परंतु यूसुफ को क्यों चुना? क्योंकि हम देखते हैं यूसुफ के साथ परमेश्वर था। यूसुफ सच्चा था, दीन और नम्र भी था। और 39 की 21 आयत को अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इससे पहले एक वाक़या हुआ, परिस्थितियाँ फिर उसके अनुकूल नहीं रहीं, विपरीत हुई। जब वो मेहनत से काम कर रहा था, अपने बॉस का, अपने स्वामी का उसने विश्वास जीता था, उस समय ठीक शैतान ने फिर एक गड़बड़ी उसके जीवन में लाकर खड़ी कर दी। वो क्या थी? वो उसके स्वामी की पत्नी थी जो बुरी दृष्टि उस पर डाली यूसुफ के ऊपर, क्योंकि यूसुफ खूबसूरत था और बहुत अच्छा बल पौरुष में वो सक्षम था, और वो चाहती थी कि उसके साथ वो मेल मिलाप रखे, परंतु वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ दास था। वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी तरीके से चल रहा था, उसका जीवन परमेश्वर के हाथों में था। वो गलत काम कैसे करता? जहाँ प्रभु होता है वहाँ गड़बड़ी नहीं होती है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हम देखते हैं कि जब यूसुफ ने उसको धिक्कार दिया तब उस पर एलिगेशन लगाया गया, और उस एलिगेशन को भी उसने सुना, उसने माना, उसने विरोध नहीं किया। जो उसके स्वामी ने उससे कहा कि इसको बंदी गृह में डालो, क्रोध किया, उसको डांटा, फटकारा, लेकिन उसने चुपचाप सुना। उसने कोई दुहाई नहीं दी कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, इसकी सज़ा मैं क्यों पाऊँ। आज अगर कोई छोटा सा आरोप लगाता है, यूसुफ के ऊपर तो बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था स्त्री का दमन करने का, परंतु अगर हमारे ऊपर एक छोटी बात का भी लांछन आ जाता है, एलिगेशन आता है, तो हम क्या करने लगते हैं? हम वायलेंट हो जाते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, ये दोष मेरा नहीं है, मैं क्यों इसकी सज़ा भुगतूं। पर इस समय यहाँ यूसुफ ने कोई दलील पेश नहीं की, वो चुपचाप कैद खाने में चला गया। और जब वो कैद खाने में गया तो मैंने 21 आयत से अभी पढ़ा कि दरोगा की दृष्टि भी उस पर पड़ी और अनुग्रह की और कृपा की दृष्टि पड़ी, और दरोगा भी उसको प्रेम करने लगा। और दरोगा ने क्या किया? जो बंदी गृह में के सारे बंदी थे उनके ऊपर उसको इंचार्ज ठहरा दिया। जी हाँ, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वहाँ भी यूसुफ को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, वो बिल्कुल अपनी आम जिंदगी जी रहा था। और जब
और बंदियों के साथ उसका मेल मिलाप हुआ तो एक दिन देखा कि राजा के पिलाने वाले और उसके भोजन परोसने वाले 2 जन जो सेवक थे जो बंदी गृह में थे, और उनको उसने देखा कि तुम उदास क्यों बैठे, तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों है। तब उन्होंने दर्शन जो देखा था उसको बताया, और वो इतना बुद्धिमान था कि उसने उनको यही कहा कि क्या दर्शन का बताने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मैं अभी बताता हूँ, मैं ये हूँ। उसने अपनी कोई दलील पेश नहीं की, अपने को हाईलाइट नहीं किया। उसने सिर्फ ये कहा मैं नहीं, परमेश्वर बताने वाला है। और परमेश्वर के वचन से उसने, यूसुफ ने उसको बताया, सही उसके प्रश्नों का उत्तर मिला। उन दोनों बंदियों के साथ वही हुआ जो परमेश्वर ने यूसुफ को बताया था, जो यूसुफ ने इन बंदियों को बताया था। हम देखते हैं ये सारी बुद्धि, ये सारा ज्ञान वो प्रभु देता है, और जब प्रभु देता है तो हमें महिमा भी प्रभु को ही देनी चाहिए। राजा के लिए भी उसने स्वप्न के सारे अर्थ बताए, और हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ जो था वो आगे बढ़ता गया। यूसुफ के जीवन में एक बात तो सीखने को मिलती है, परिस्थितियाँ इंसानों को हरा नहीं सकती। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों वो इंसान को हरा नहीं सकती। इसलिए जब हमारे जीवन में प्रभु है तो वो हमें अपनी सामर्थ देता है। वही सामर्थ परमेश्वर ने यूसुफ को दी थी कि उन परिस्थितियों को वो फेस करे, उन परिस्थितियों से लड़े, लोगों से नहीं, परिस्थिति के बीच में खड़ा रहना परमेश्वर ने उसको सिखा दिया था। वो विचलित नहीं हुआ, वो ये नहीं कहने लगा अरे मैं तो इतना विश्वास करता हूँ प्रभु, और ये रोज़ आए दिन एलिगेशन लग रहा है, मुझे लोग ऐसे बंदी गृह में डाल रहे हैं। उसने नहीं करा, परंतु वो चुपचाप शांति से सारी बातों को वो सुनता रहा, और जैसे जैसे उसके साथ किया जा रहा था, उसके अधिकारी जो कहते थे वही बात वो मानता था। सिचुएशन चाहे जो भी हो, परंतु परमेश्वर सामर्थ रखता है उन सिचुएशन से हमें बाहर निकालने की, उन सिचुएशन को हमें फेस करने की हमें परमेश्वर सामर्थ देता है। इंसान की ओर ना ताकें, इंसान नहीं दे सकता, आज है कल उसका भी प्राण निकलेगा, ये वचन बताता है। अगर हमें दृष्टि लगानी है तो हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि लगानी है। हम देखते हैं कि यूसुफ की दृष्टि परमेश्वर के ऊपर थी। जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं तो सारी चीज़ें परमेश्वर चलाने लगता है। हमें चलने की, हमें सोचने की, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा प्रभु हमें चलाने लगता है, उसका आत्मा हमें सिखाने लगता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना का पूरा होना, परमेश्वर की योजना यूसुफ के लिए क्या थी? यही नहीं थी कि वो सबके घरों में काम करे और एक छोटा सेवक बन के रह जाए। परमेश्वर कुछ ऊंचा उठाना चाह रहा था, परमेश्वर कुछ ऊपर ले जाना चाह रहा था, और इसीलिए कैसे कार्य किया आगे हम देखते हैं। 41 की 37वीं आयत में मैं पढ़ती हूँ वचन से। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये बात फ़िरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। कौन सी बात? कि यूसुफ को फ़िरौन जो था वो मंत्री पद देने जा रहा था। जब हम नम्र और दीन होते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 5 में कि जिनके मन शुद्ध हैं, जो नम्र हैं और दीन हैं, वो परमेश्वर के राज के अधिकारी होंगे और परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि राजा ने इसकी ईमानदारी को देखा, फ़िरौन का भी इसने स्वप्न का उत्तर दिया, उसको भी बताया, दर्शन का भेद बताया, क्या है, क्या होगा, आने वाले साल में क्या हो सकता है, अकाल पड़ेगा और कहीं पर हल नहीं चलेगा, मेंहनी बरसेगा। उसने सारी बातें परमेश्वर की आत्मा से राजा को बताई। और हम देखते हैं कि फ़िरौन के कर्मचारियों को ये बात अच्छी लगी। कि क्या बात अच्छी लगी? कि यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया जाए। आज हमको कोई पद मिलता है तो हमारे साथ वाले कुड़कुड़ाने लगते हैं। हमारी पद प्रतिष्ठा होती है, प्रमोशन होता है, तो साथ वाले क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा योग तो वो फलाना है, इससे ज़्यादा योग तो फलाना है। ऐसे करके
कमेंट्स दिए जाते हैं, परंतु यहाँ यूसुफ के लिए पूरी जनता, पूरी पब्लिक, जो फ़िरौन की प्रजा थी, खुश थी। इसका मतलब उनके साथ उसका अच्छा संबंध था, उसका जो स्वभाव था वो अच्छा स्वभाव था, इस कारण लोग खुश थे। और हम आगे देखते हैं, उसको मंत्री पद मिल गया, वो एक प्रधानमंत्री बन गया। सब कुछ फ़िरौन ने उसके हाथ में कर दिया था। और फ़िरौन ने एक बात जो यूसुफ से कही वो ये है कि यूसुफ के तुल्य आत्मिक, पवित्र और परमेश्वर जिसके अंदर हो, ऐसा व्यक्ति क्या हमें मिल सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो हमारे शत्रुओं से भी हमारा मेल करा देता है, हमारे शत्रु भी हमसे प्रेम करने लगते हैं। और जैसा यूसुफ ने बताया कि आने वाले सालों में क्या होगा, अकाल पड़ेगा, और सचमुच में वहाँ अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ने से पहले जब राजा ने उसको वहाँ का मंत्री बनाया तो यूसुफ ने सारी व्यवस्था पहले से करी, पहले से खाने की वस्तुएं जुड़ाईं, पहले से राशन उसने गोदाम भर लिए, पहले से उसने अन्न का और सारी खाने पर पीने की चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया था, ताकि जब अकाल पड़े तो वो सारी चीज़ें सबको वो सप्लाई कर सके, सबको दे सके। और ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं आगे वचन में कि कनान देश में भी अकाल पड़ा। उसके भाई जिन्होंने त्याग दिया था, जिन्होंने छोड़ दिया था, वो भी उसके पास आए। और यूसुफ ने उनको, जब वो वहाँ आए, क्योंकि ये सारा जितना भी प्रजा का जो भी सामान था, वो सारा चाल चलाने का जो था वो सब कौन कर रहा था, यूसुफ कर रहा था। तो सब कुछ यूसुफ के हाथ में था, इसलिए यूसुफ का सामना अपने भाइयों से होता है। और जब उसके भाइयों ने उसको देखा तो वो नहीं पहचाने, भाई नहीं पहचाने, परंतु यूसुफ ने पहचान लिया। यूसुफ जान गया कि मेरे भाई हैं, परंतु उसने उन पर अपने आप को प्रकट नहीं किया, उसने नहीं बताया कि मैं यूसुफ हूँ। और आगे हम देखते हैं कि बाद में उनको अन्न दिया, उनके लिए पैसा भी दिया, उनके लिए सारी व्यवस्था करी, परंतु वो देखना चाह रहा था कि वो उनको थोड़ा परखना चाह रहा था, इसलिए उसने उनको आजमाइश में डाला और एक भाई को रोक लिया और अन्न दे के अपने पिता के पास बाकियों को भेज दिया। और कुछ दिन के बाद उसके भाई दोबारा आए और हम देखते हैं कि जब उसके भाई दोबारा वहाँ आए तो उसने अपने आप को वो रोक नहीं पाया कि अपने भाइयों को देखे और उनसे मिले, उनसे बात करे और अपने पिता का हाल पूछे। वो मंत्री पद पर आ चुका था। जब हम एक बड़े ओहदे पर होते हैं, हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम लोगों को दबाने लगते हैं, प्रेशर में लेते हैं, नहीं तुम ऐसा, जिसने हमारे साथ बुरा किया अब मैं बदला लूँगी, अब मैं बदला लूँगा। परंतु यहाँ यूसुफ के पास ऐसा विचार नहीं आया। उसने अपने भाइयों को पहचाना और अपने पास बुलाया। मेरे साथ मेहरबानी से मैं पढ़ती हूँ आपके सामने उत्पत्ति 45 उसकी 3री आयत। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर भाई न दे सके, क्योंकि उनके सामने घबरा गए। जब कोई गलती हमारे सामने करता है, हमारी बुराई करता है, और जब उस बुराई से पर्दा उठ जाता है तो हम घबराने लगते हैं। उसके भाई भी घबराने लगे और वो सोचने लगे अब हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। वो घबरा गए। परंतु यूसुफ ने क्या कहा, इसके नीचे 4थी और 5वीं आयत मेहरबानी से मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। और सुनकर वो निकट आए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। जी हाँ, उसने बता दिया कि मैं वही यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेच डाला था। आगे हम देखते हैं कि उसने क्या कहा, कितना दीन था, कितना क्षमा से भरा हुआ था यूसुफ। उसने
क्या कहा हम देखते हैं कि उन्होंने तो बेच दिया, परंतु क्योंकि 2 वर्ष इस देश में और अकाल रहेगा, 5 वर्ष और अन्न काटा नहीं जाएगा। और अकाल के समय भी वो उनकी सहायता करने के लिए तैयार था। और वो उनसे एक बात और कहता है, तुम मत घबराओ कि तुमने मेरे साथ बुरा किया। ये तुमने बुरा नहीं किया है, ये तो परमेश्वर की योजना थी कि वो मुझे तुमसे पहले यहाँ भेज दे ताकि तुम्हारे प्राणों को मैं बचा सकूँ। कितना पॉजिटिव था, नेगेटिव थॉट नहीं था उसका, कितना पॉजिटिव था। अपने भाइयों की गलती को दरकिनारे कर दिया और वो कहता है, मुझे परमेश्वर ने भेजा ताकि तुम पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहो, ताकि मैं तुमको अन्न सप्लाई कर सकूं। और जब उसने भाइयों से मिला, गले मिला, वो बहुत रोया, वो उनसे मिल के रोया। और वो यहीं पे मामला ख़त्म नहीं होता है, परंतु उसने आगे अपने पिता को भी बुलवाया, रथ जुतवा करके भेजे कि वहाँ से जितने भी लोग हैं सबको लेके आओ, और अकाल का जितना भी समय होगा तुम यहाँ गोशेन में आकर के रहना। गोशेन एक चरागाह थी, और जो मिस्री लोग थे वो इस्राएली लोगों से, इन लोगों से जो भेड़ बकरियाँ पालने वाले लोग थे, उनका उधम था, उनसे चिढ़ते थे, उनके साथ संबंध नहीं रखते थे। इसलिए यूसुफ ने कहा कि मिस्र ना आकर गोशेन में रहो। गोशेन एक नगर था पासी का, और अन्न जल की उनकी सारी व्यवस्था उसने करी। वो एक क्षमा देने वाला पुत्र निकला। हम देखते हैं उसके अंदर बहुत सी क्वालिटी थी, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। यूसुफ सबसे पहले तो सच्चा और ईमानदार था, वो लगन और मेहनत से कार्य करता था, इसलिए लोग उससे प्यार करते थे। क्यों करता था लगन और मेहनत से काम? क्योंकि वो ईमानदार था और परमेश्वर उसके अंदर था। जब हमारे अंदर परमेश्वर आता है, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है, तो ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर की मर्जी को समझने लगते हैं और परमेश्वर अंदर से होकर हमारे कार्य करने लगता है। इसी प्रकार यूसुफ के साथ भी था। दूसरी बात, परमेश्वर की संगति में चलने वाला था। वो परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य नहीं करता था, किसी का विरोध नहीं करता था, वो किसी से पलटा नहीं लेता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा। चौथी बात, वो नम्र और दीन था। बंदी गृह में जब वो था तो बंदियों के ऊपर जब वो संचालन उनका करता है, उनका इंचार्ज बनता है, वो किसी को घुड़की नहीं देता था, धमकाता नहीं था, लोग उससे प्यार करने लगे थे। और दरोगा भी प्रभावित हुआ जिसने उसको इंचार्जशिप दी। पांचवी बात, यूसुफ अपने बड़ों का आदर करता है। कहीं पर भी हमें ये देखने को नहीं मिलता कि यूसुफ ने झगड़ा किया अपने भाइयों के साथ, उसने डांटा, उसने लड़ाई करी। अपने पिता से वो कुछ बातें बताता ज़रूर था, परंतु विरोध नहीं करता था, वो अपने पिता का आदर करता था। वो एक अच्छा केयर टेकर था। जैसे कि उसने सारे लोगों को जब कनान में अकाल पड़ा तो बुला लिया, अपने परिवारजनों का वो बुला लेता है, केयर करता है। और यहीं पर नहीं, परंतु जितने दिन अकाल रहा उसने सारी चीज़ें उनको दी, खाने पीने से लेके उनकी भेड़ बकरियों का चारा, और उनके लिए एक अच्छी से अच्छी व्यवस्था करी। पांचवी बात, वो अपने माता पिता का आदर करता था। पिता ने डांटा, वो जब घर छोड़ कर के जब बेच दिया गया, चला आया, लेकिन उसने अपने पिता को नहीं भूला एक दिन के लिए भी। और जब उसका पिता गोशेन में या मिस्र में आ जाता है, तब वो अपने पिता से मिलने के लिए स्वयं जाता है। और अपने पिता को वो जब देखता है तो वो रोने लगता है, वो बिलक बिलक के रोता है, अपने पिता से लिपट जाता है। और बहुत देर तक यूसुफ रोया। बाइबल में लिखा है वो लिपट कर बहुत देर तक रोया। वो भूल गया कि वो प्रधानमंत्री है, वो भूल गया कि ये मिस्र का राजा मैं हूँ, मेरे होल्ड में है। वो अपने पद को भूल गया, अपनी सारी उस प्रतिष्ठा को भूल गया और एक छोटा बालक बन गया। परमेश्वर हमें यही सिखाता है। परमेश्वर का राज्य छोटे बच्चों के समान है। जब हम छोटे बच्चे के समान बन जाते हैं, सबकी बुराई को भूल जाते हैं, सबके प्रताड़ना देने वालों को क्षमा करते हैं, तब प्रभु अपने गले लगाता है। हमें नए नियम से पढ़ने को मिला कि आए हमारे बाप की वो दुआ ज़रूर है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि अपने अपराधियों को क्षमा करें। जब हम क्षमा करेंगे तभी हमारे अपराधों को भी क्षमा किया जाएगा। आज की जनरेशन में हमारे बच्चे क्या यूसुफ के समान बन सकते हैं?
क्या यूसुफ के समान अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हमें शुरू से अच्छी ट्रेनिंग देना है, हमें वचन पढ़ना सिखाना है, ताकि हमारे आने वाले दिनों में जो बच्चे हैं हमारे, जब कलीसिया के खंभे बनते हैं, जब बड़े ओहदों पर जाते हैं, वो दीन और नम्रता को भूलने ना पाएँ। वो परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर कार्य करना सीखें, उसकी व्यवस्था पर चलें, ताकि जैसे आशीषें यूसुफ ने पाई, वो एक देश का मंत्री बना, कहाँ भेड़ बकरी चराता था और ऊंचे पद से नवाजा गया, उसको तमाम आशीषें मिली। वो अपने पिता से मिल सका। माता की तो उसकी की मृत्यु हो गई थी जब बिन्यामीन को जन्म दिया था। पिता जिंदा था, भाई भाभी जिंदा थे, सबसे वो मिला और सबका उसने आदर करा। मैं आज के वचन के द्वारा यही चाहती हूँ कि प्रभु आपको मुझे आशीष दे और हमारी संतानें यूसुफ के समान समझदार, बुद्धिमान, परमेश्वर के भय में चलने वाली बने। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित पवित्र प्रभु, आपका धन्यवाद हो पिता। हम जानते मेरे प्रभु कि हमें खूबी लियाकत नहीं, सब कुछ का करने वाले आप हैं प्रभु जी। बुद्धि ज्ञान के स्रोत आप हैं प्रभु। आपने प्रभु प्रेम करना सिखाया। आप जब इस दुनिया में थे तो आपने अपने प्रेम को बांटा। हम देखते हैं यूसुफ ने भी अपने प्रेम को बांटा। प्रभु वो अपने भाइयों से प्रेम करा, किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखा, अपने पिता से प्रेम करा, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जाना गया। प्रभु जैसे यूसुफ था वैसे ही हम सबों की संतानें भी बने। हमें हर एक को आशीष दीजिए। आज के वचन के द्वारा सुनने वालों को आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने लोग घरों में बैठे सुन रहे हैं, आपकी आशीष उनके जीवन में आए, उनकी संतानों में आए प्रभु जी। मेरे पिता, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, जैसे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर कार्यरत रहा प्रभु, ऐसे ही हमारे संतानों में, हमारी कलीसियाओं में, के बच्चों के जीवन में प्रभु आप कार्यरत रहें, ताकि बच्चे आने वाले समय में कलीसिया के मजबूत खंभे बने और आपको महिमा देने वाले बने। आदर और महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। आकाशीय पिता परमेश्वर, आपके पास आती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, इस दिन के लिए जो देखने वाली नहीं थी लेकिन आपकी महान कृपा से देखने वाले हो सके। यीशु पापा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं अपने चर्च के कलीसिया के लिए खुदावन यीशु मसीह। हमारे चर्च में जितने बुज़ुर्ग हैं खुदावन, जवान हैं, बच्चे हैं खुदावन यीशु मसीह, इन सबको आपने अभी तक संभाल के रखा और आगे भी संभाल के रखेंगे यीशु पापा। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं हम सब बहनों के साथ हो ये WFCF की, कि जिन सब बहनों ने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी दुआ कर सके खुदावन यीशु मसीह। और क्या मांगे खुदावन यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब और सर्वदा तक तेरी रहेगी, आमीन।